हमारे बीच हमारे लोग संगीत से निवेदन करूंगा कृपया आके हमारा श्रीमंत की माला पहना के उनका स्वागत करें। इसी आगामी गाड़ी में कृपया मंच खाली कर दें, मंच की गरिमा को बना के रखें। आइए आकाशी साहब, मुख्य संयोजक पुरुषोत्तम जी, महामंत्री भाषण जी, मैं स्वयं संयोजक और अपने प्रवीण जी गंगाल, विनोद जी मसाले वाले, पंकज जी बागरीवाल और संजीव जी अजमेरा लेके आ जाए। पगड़ी, माला, शॉल मोमेंट को लेके आ जाए। पुरुषोत्तम भाई साहब हमारा श्रीमंत की माला पहना कर उनका स्वागत करें। प्रमोद, क्षमा के अवसर पर मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा शास्त्र है। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्का श्री 105 विश्वमती माता जी एवं परम पूज्य
अयोध्या वाचस्पति पट्ट गणनी श्री 105 विद्यावती माताजी एवं समस्त कार्यका संघ के चरणों में मेरा सशक्त नमन वंदनामी। क्षमावाणी के इस पर्व पर हमारे बीच पधारे हमारे परिवार के मुखिया नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, जिनके परिवार का आशीर्वाद सकल जन समाज पर हमेशा बना रहा और हमेशा मिलता रहता है। मैं स्वागत करता हूं श्रीमान हमारे अपने मुन्नालाल जी साहब का, श्रीमान आशीष जी राठौर जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गंगवार साहब का, भाई प्रवीण जी एवं अध्यक्ष श्री मनोज जी जैन जो हमारे जैन मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री श्री सुरेंद्र जी वैक्सीन, मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूर्व अध्यक्षगण एवं सभी मंदिरों से पदाधिकारी जो विभिन्न मंदिर और संगठनों से आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ एवं स्वागत करता हूँ। अंत में मैं सभी का पूरा स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। द्वारा हमारे समाज रत्न परम आदरणीय हमारे चतुर्मास के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी गंगवार साहब से निवेदन करता हूँ, वे कृपया आके अपना अध्यक्ष आसन दें। विद्यावती माता जी, परम पूज्य विद्यावती माता जी, ये समस्त आर्य का संघ के चरणों में सादर वंदनामि। आप सभी जो आज यहाँ पर पधारे हैं, पूरे जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराज दिगंबर जैन समाज, श्रीकांबर जैन समाज, स्थानकवासी, तेरापंथी समाज, सभी आज आपके सामूहिक समावेश में सब सहभागी हैं और सभी हमको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आपने चतुर्मास में हुई है वो अवर्णनीय है, अद्वितीय है और हम सभी ग्वालियर वासी हम लोग बहुत प्रभावित हैं इस बात से कि धर्म की भावना इतनी इस चतुर्मास में इतनी अच्छी हुई कि शायद अभी तक कभी नहीं हुई। मैं महाराज आप हमारे बीच पधारे हैं और आप हमेशा हमको समय देते हैं, हमारे कार्यक्रम में जैन समाज के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। We are overwhelmed by your august presence. We all welcome you. बहुत स्वागत 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 आप सबका। आप जानते हैं कि जैन समाज का कोई भी समारोह होता है, जब भी हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे बीच से पधारते हैं। चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे क्षमावणी पर्व हो या जैन समाज का कोई दूसरा फंक्शन हो, हमेशा बीच में हमारे आते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष ही कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में जो पंचकाल्याण हुआ था, अभूतपूर्व पंचकाल्याण हुआ था, उसमें हम जैन समाज के लोग कितने जा पाए क्या नहीं जा पाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्रीमद महाराज यहाँ से उसको वहाँ पर गए और हमारा प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं कुछ बात आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। हमारे समाज पर जैन कभी कोई समस्या आती है तो हमारे लिए वन स्टॉप शॉप है महाराज के पास जाना, चाहे वो कोई भी समस्या हो और महाराज का तुरंत हल निकालते हैं। हाथ की हाथ जो संबंधित अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनसे बात करते हैं और उस काम को पूरा पूर्ण करते हैं। मैं दो बातें अपनी बात साफ करने के पहले दो बातें आपसे कहना चाहूँगा कि मैं महाराज अभी महाराज जब आए तो उन्होंने महाराज माता जी को वंदनामी किया, मुझसे पूछा कि श्रीफल कहाँ है, और श्रीफल आने में 1 सेकंड की देर हो गई, तो तब वो भी जानते हैं कि श्रीफल भेंट करके हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात जो बहुत लोग नहीं जानते, शायद आप में से 10-20 लोग भी जानते होंगे कि महाराज को जैन समाज के प्रति उनकी कितने संवेदनशील है। मैं आज बताना चाहूँगा कि सिंधिया राजवंश में परंपरा रही है कि जब भी डिनर देते हैं महाराज, पैलेस में डिनर होता है, राजमाता साहब, महारानी साहब, महाराज साहब, वर्षों से परंपरा सिंधिया राजवंश में चली आ रही है कि सभी के व्यंजन के काउंटर अलग लगते हैं, लेकिन महाराज जानते हैं, महाराज सब जानते हैं कि जैन समाज के लोग रात को भोजन नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए जैन समाज के अलग काउंटर होता है जिसको अलग सर्व करने वाले होते हैं, जिसमें केवल फल और दूध के बड़े पदार्थ ही उसमें रखे जाते हैं और कोई नहीं रखा जाता। तो ऐसे संवेदनशील महाराज सिंधिया राजवंश का
आप प्रतिनिधित्व करते हैं महाराज। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आपके आने से हम लोग सभी प्रसन्न हैं और इतने ओवरवेल्ड आपसे कह नहीं सकता हूँ। मैं एक बार पुनः आपका और आपके पूरे जैन समाज का जो सभी शाखाओं से पधारे हैं सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक नागरिक एवं उड्डयन मंत्री आदरणीय काका जी साहब एवं सभी मंच पर विराजित सभी अतिथिगण एवं सभी महानुभावों का मेरा सभी की तरफ सादा जय जगन। तो क्षमा का भाव दिल से उतर कर हर मानव को अपना बना लेता है। शायद यही क्षमा का सही अर्थ है। हम कितने भाग्यशाली है जिन्होंने एक ऐसे धर्म में जन्म लिया जिस धर्म का प्रारंभ ही क्षमा है और अंत ही क्षमा है। क्षमा महानता का परिचालक है जिस पर धर्म का अस्तित्व टिका है। नारी का आभूषण यदि गहने हैं तो वीरों का आभूषण क्षमा है। भाव धारण करते चलिए। आज इस क्षमावाणी पर मैं मनुष्य सकल जैन समाज से हाथ जोड़कर विगत वर्ष में जाने अनजान से हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको। हमारे बीच में सिंधिया राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय ज्योतिरादित्य, जो अपने पूरे वैभव के साथ यहाँ विराजमान हैं, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे माननीय आदरणीय ज्योतिरादित्य साहब जहाँ प्रवेश कर रहे थे। मेरी कल्पना तो निश्चित रूप से मन को स्पर्शित करने वाला था। निश्चित रूप से क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर मन इसलिए खुश हुआ, ये पब्लिक तो हमेशा मिलती है, आज नई नहीं है ये, लेकिन राजवंश और राजकीय वैभव का इस सूर्य का जो ज्योति प्रकीर्ण हो रही है ग्वालियर की धरा पर, तो मुझे लग रहा है एक और सत्ता का सूर्य प्रकाशमान है, तो दूसरी ओर उसी ग्वालियर की धरती पर ज्ञान के वैभव का सूर्य प्रकाशित हो रहा है। मुझे प्राउड इस बात का हो रहा है कि मैं ऐसे गुरु की शिष्या हूँ जिस धरती पर बैठे हैं उन्होंने इस धरती को पूज्य बनाया है। मुझे प्राउड इस बात का है कि ये दिनों पर राज कर रही है। आज सब प्रसन्न हैं भाई ज्योतिरादित्य जी को पाकर के, और इन्होंने अपना जो समर्पण और जो सादगी यहाँ दिखाई, निश्चित रूप से मुझे लगता है और मेरे अंतर मन की ये बात कहती हूँ मैं कि जैसा इनका नाम इनके माता पिता ने इनको दिया ज्योतिरादित्य, आदित्य माने सूर्य और ज्योति माने उस सूर्य की सहस्त्रों किरणें, एक सूर्य की सहस्त्रों किरणें होती, उन सहस्त्रों किरणों के आप अधिपति बने हैं। निश्चित रूप से आपका समर्पण, विनयशील व्यक्तित्व आज सिंधिया राजवंश को प्रकाशित कर रहा है, आज सिंधिया राजवंश को उद्योजित कर रहा है। कल ये किसी तीर्थंकर के वंश को प्रकाशित करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। क्षमावाणी का यह पावन पर्व कहा जाता है महानुभावों, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो धूल तो हो ही जाती है। हम कभी किसी के लिए एक पैमाना ना रखें। मापदंड के लिए जब जब टेलर के पास गए तो शायद 2 घंटे बाद भी जाएंगे तो टेलर को पुनः नाप लेना पड़ेगा आपका। ऐसा नहीं 2 घंटे में आप छोटे मोटे पतले हो गए हों फिर भी 2 घंटे बाद दूसरा नाप लेगा। इसी तरह मित्रों, आप भी अपने मन के अंदर क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर वैमनस्यता, कलुषता, वैर, दुश्मनी एवं आपस की जो तमाम टकराहट हमें आपस में मिलने के लिए मजबूर करती है। हम कहीं पर हों, कैसे भी हों, सीखे ना, हमारे बीच में बैठे हैं
आज इनको लोग श्रीमंत कहते हैं, लेकिन मैं श्रीमंत आज नहीं कहती। मैं और मेरा मन ये कहता है ज्योतिरादित्य आज श्रीमंत सिर्फ नाम के हैं और कल श्रीमंत ये तीनों लोगों के बनकर के अपने जीवन को, अपनी आत्मा को तो प्रकाशित करेंगे ही, हम सबको भी निश्चित रूप से वो मार्गदृष्टा बनेंगे, जिसके लिए आज इन्होंने थोड़े से समय में अपना समर्पण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जो चीज़ डॉक्टर गंगवाल जी ने कही थी वो मैंने भी देखा था। जैसे ही इन्होंने माता जी को वंदना किया, नमस्कार किया, इन्होंने तुरंत कहा था श्रीफल कहाँ है। मुझे लगा कैसे थे इनके माँ बाप जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। सिंधिया परिवार में जन्म लेने के बाद जैनत्व के संस्कारों का जहाँ उद्घाटन हो रहा हो, विनय की शीलता जहाँ हो रही हो, विनय संपन्नता जहाँ दिखाई दे रही हो, यही तो है तीर्थंकर प्रगति की ओर ले जाने वाले एक सुंदर सूत्र। इसलिए महानुभावों, बहुत अधिक कुछ कहूँ आज के इस प्रकरण में, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मांगी है जिनसे हम रोज हंस हंस करके उनके सुख दुख की पूछते हैं, लेकिन महानुभावों आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। आज क्षमा उनसे मांगना जिनसे आप वर्षों से बोल नहीं रहे। आज क्षमा उनसे मांगना जिनको आप देखना पसंद नहीं करते, जिसकी धरती को हड़पने के लिए आपने अपने खून के रिश्तों को समाप्त कर दिया है। उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माँ और पिता से आप उनके चरणों पर जाना कि आज क्षमावाणी का दिन है। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, वो भी गांठें खोलें, आप भी गांठें खोल लें, क्योंकि क्षमा के अंदर दो गांठ है। क्षमा शब्द देखा है ना, जो का और शा से बना है। का कहता है कषायों को और शा कहता है समन करो। का कहता है कषायों को और शा कहता है समन करो, तब जाकर के क्षमा का उद्भवन होगा। उस क्षमा के अंदर जब छा बनाओगे आप, तो ऊपर भी गांठ है और नीचे भी गांठ है। इसका मतलब ये है केवल हम वाक्यों के, शब्दों के शहंशाह न बने, हम बाहर से भी धुलें और भीतर से भी धुल जाएं, तब जाकर के हमारी क्षमा सही मायने में क्षमा होगी। कहा गया है क्षमा करें और क्षमा मांगना जीत है, कोई हार नहीं। क्षमा करें और क्षमा मांगना जीत है, कोई हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, कोई कायर का व्यवहार नहीं। माटी के इस मदन महल में मोहग्रस्त हूँ मैं भी। माटी के इस मदन महल में मोहग्रस्त हूँ मैं भी। मद मत्सर के अंधकार से अस्त व्यस्त हूँ मैं भी। भूल चूक हो ही जाती है, भूल चूक हो ही जाती है जाने व अनजाने में। भूल चूक हो ही जाती है जाने या अनजाने में। मुझसे भी यदि भूल हुई हो कोई किसी बहाने में, क्योंकि जो बोलता है उससे गलतियाँ बहुत होती हैं। चारों 24 घंटे आपको मैं हर समय मिलती हूँ, तो ज़रूर है कि कभी अच्छी बात कह देती होंगी और कभी आपसे तेजी में भी बोल दिया होगा, तो निश्चित रूप से आपके कोमल हृदय हैं। मैं तो पत्थर की हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है आप महामना हैं और मैं आपकी चौकीदारी करने के लिए इस चौकी पर बैठी हुई हूँ। निश्चित रूप से आते वक्त डर था कैसे होंगे लोग और कैसे होगा वहाँ पर 4 महीने का प्रवास, लेकिन अब लगता है क्या 4 महीने बाद हमें जाना है यहाँ से या यहीं पर रहना है। महानुभावों, आप सबका बादशाह, आप सबकी प्रीति ने, आपके सहृदय संवेदनाओं ने मेरे मन को जीता है और निश्चित रूप से जो अपना हो जाता है वो खुल जाता है। इसलिए इस क्षमावाणी के पावन अवसर पर सबसे पहले आदरणीय गंगवाल साहब जो हमारे बीच में हैं, जिनकी मैंने सहजता और सादगी और सरलता देखी है, मुझे लगता है समाज रत्न, समाज गौरव, परिवार के मुखिया तो ये क्या होंगे, ये तो सब छोटी छोटी सी उपाधियाँ हैं। लेकिन मुझे लगता है एक ग्वालियर की इस धरती पर गंगवाल परिवार के नहीं, दिगंबर जैन समाज के नहीं, सिंधिया परिवार के नहीं, ये पूरे ग्वालियर समाज की धरती धरती के देरी देरी के एक चक्रवर्ती सम्राट का एक सुंदर समायोजन कर रहे हैं। मुझे लगा कि इतने बड़े होकर के
क्या किसी के डॉक्टर के साथ उसकी अटैची उठा सकते हैं क्या? हाँ, ये हमने देखा। ये है सरलता और ये है समर्पणता अपने गुरुओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति, जिसके अंदर बिना संपन्नता की भावनाएं कूट कूट के भरी हों। ऐसे गंगवार साहब किसी भी दुख दर्द में अपने सारे मुख्य कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले वहाँ पर मुख्यता प्रदान करते हैं। आज हमारे मंच पर है क्षमा उत्तम क्षमा मांगते हैं। आइए अब हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि जिनके लिए हम आतुर हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके संघ जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, आप सभी को वंदना। मंच पर उपस्थित डॉक्टर गंगवाल साहेब, पुरुषोत्तम जैन साहेब, बालचंद जैन साहेब, बंटी कास्टीवाल जी और जैन समाज के समस्त यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, वास्तविकता में जो आज परम पूज्य विकी माता जी ने हमें रास्ता दिखाया है, पथ प्रदर्शक के रूप में जीवन के सारांश पर हमें ज्ञान दिया है। कहा जाता है कि हम लोग कलयुग जमाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कलयुग के जमाने में ऐसे अनेक भावनाएं अर्पित होती हैं, कटुताएं अर्पित होती हैं, जो सामान्य तौर पर जो परवरिकार ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है उस राह से हमें अलग करती है। हमारे ग्रंथों में एक शब्द है, मम, और जिंदगी में हम उस मम में लीन हो जाते हैं। मेरा नाम, मेरा यश, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी कीर्ति, और हम भूल जाते हैं इस प्रवास के दौरान क्योंकि पृथ्वी पर भी जो हमारी उपस्थिति है वह एक प्रवास से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये विधि का विधान है, लेकिन इस प्रवास के दौरान हम अपने आप में ही इतने लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रवास जो सीमित समय के लिए परवरिकार के द्वारा दिया गया है वो अपने आप में लीन होने के लिए नहीं है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष पाने का एक प्रवास है। और इसलिए जो आज सीख पूजनीय गुरु माता जी ने हमको दिया कि जैन समाज के साथ सिंधिया परिवार की जो निकटता रही है, मंच पर बैठे हुए गंगवाल साहब ने मुझे
3-4 साल की उम्र के बालक के रूप में देखा। 5-6 साल उम्र के बालक के रूप में मेरे पूज्य पिताजी मुझे जैन मंदिर में ले गए और मैं पूछता था, उस समय हिम्मत नहीं होती थी, उनका भी इतना विशाल व्यक्तित्व था, उनके सामने उनके पुत्र होने के बावजूद बोलने की हिम्मत हमारी नहीं होती थी। और जब 18-20 साल का मैं युवा हो गया तो मैंने पूछा कि आप हमको जैन मंदिर में क्यों ले जाते? तो उन्होंने बोला कि सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता जैन समाज के साथ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में रहा हो, क्योंकि हम लोग की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, और चाहे वो जब हम उज्जैन आए, उसके बाद जब राजधानी कॉलेज आई, और आपके धर्म के 2 अंश मैं कोशिश करता हूं कि अपने जीवन में मैं अपनाऊं। कितनी सफलता मुझे प्राप्त है या होती है उस पर प्रश्न चिन्ह है, पर 2 चीजें मैं अपनाने की कोशिश करता हूं। पहला, हमारे समाज की विचारधारा और सोच और जीने। आज दुनिया में कैमरों वाली प्रवृत्ति आ गई कि अगर हम में क्षमता नहीं है तो किसी और क्षमतावान के रास्ते में भी बाधा उत्पन्न करो। हम नहीं तो कोई नहीं। ये जियो और जीने दो का संदेश जो जैन समाज का है, ये जीवन के हर श्रेणी में हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। और दूसरी बात, क्षमावाणी। पर्युषण पर्व के बाद जब आपका क्षमावाणी का पर्व हर साल समाज मनाता है कि जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफी मांगा जाए। और ये पूजनीय माता जी ने बहुत सही कहा, हम भी मनुष्य हैं, तो क्षमावाणी के पर्व में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो अपने परिजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने करीबी हैं, औपचारिकता में हम लोग क्षमा याचना करते हैं। लेकिन पूजनीय माता जी ने आज हमको एक नई सीख दी, औपचारिकता मत निभाओ। धर्म औपचारिकता के लिए नहीं है, धर्म शारीरिक ग्रहण के लिए नहीं है, धर्म आत्मा में अपनाने का एक रास्ता है। और अगर उस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए भी, जो आज मैंने पूजनीय माता जी से सीखा है, और मेरे लिए, कि जब क्षमावाणी का पर्व वो वर्ष में आए, आप और हम एक कागज और पेन निकालें और पिछले 1 वर्ष में जिन लोगों को हमें लगता है कि उनकी भावनाओं को हमने आहत पहुंचाई है, उन लोगों के नाम इस पर्ची पर लिखकर फिर उनसे क्षमावाणी की याचना हम लोग करेंगे। तब सही क्षमावाणी और क्षमा याचना हमारे द्वारा होगी, क्योंकि ये क्षमावाणी या ये क्षमा याचना यहां से नहीं आएगी, यहां से। और आज पूजनीय माता जी ने ये सीख
मुझे भी दी है और आप लोगों को भी दी है। एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैन समाज से मैं प्रभावित तो हूं ही, लेकिन जैन समाज की महिलाओं से मैं ज्यादा प्रभावित हूं। और इसके पीछे कारण है, किसी भी कार्यक्रम में, सामाजिक हो या धार्मिक, जितनी संख्या पुरुषों की होती थी उससे ज्यादा संख्या हमारी महिलाओं की। अभी गंगवाल साहब भी मुझे कह रहे थे जब मैं अंदर आ रहा था कि आप देख लीजिए, और जिस समाज में महिलाओं की जागरूकता बढ़ेगी और सामाजिक कार्यक्रम और हर कार्यक्रम में महिलाओं की हिस्सादारी होगी, वही समाज आगे प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा। और यह सुनिश्चित है कि भारत का सूर्योदय होने वाला है। एक समय था 200 साल पूर्व, जब भारत विश्व पर राज करता था, आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से। और समय एक चक्र के समान होता है, और आज वो चक्र भारत के लिए वो समय वापस आ रहा है जब भारत अग्रसर होगा विश्व पटल पर, आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से दोबारा अग्रसर होगा। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस स्तर तक पहुंचने के लिए, अगर हम लोग माने कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी में केवल हम लोग ये संभव कर पाए, तो आप और हम मुगलते में है गलतफहमी। जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी, तब तक भारत का उदय संभव नहीं हो पाएगा। और इसलिए महिला सशक्तिकरण आज समय की मांग है, समय की पुकार। आज आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं धन्य हूं कि दोनों पूजनीय गुरु माता जी का दर्शन करने मुझे मिला, उनको प्रणाम करने का मुझे मौका मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर एक नई ऊर्जा, एक नई जागरूकता परम पूजनीय विक्की माता जी के प्रवचन के आधार पर हम सबको प्राप्त हुआ है। और यही कामना करता हूं कि हम अपने जीवन में पूजनीय माता जी के दिखाए हुए पथ पर चलने का हम लोग संकल्प लें और इसके आधार पर मानव जाति और हमारे बिरादरी और हमारे आसपास के सभी लोगों का भी उत्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैं अब आवाज